में महाराज उस जरासंध ने प्रदर्शन पर्वत में जाके आग लगा दी। शंख बजाता हुआ सीधा अपने मगध देश के लाने चला गया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज के पहले तो कन्हैया भागे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब क्यों भागे जरासंध के सामने? तो बोले अब की बार इसलिए भागे कि जरासंध को पता चला कि ब्राह्मणों के मंत्र में ताकत है। देखो ब्राह्मण को धरती का देवता कहते हैं, अब लोग माने ना माने, लेकिन लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये जितना संसार है सब देवताओं के वश में है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्रोधीनम देवता, और जितने मंत्र हैं उनसे देवता वश में है। तो ते मंत्र ब्राह्मणोधीना, और वे मंत्र ब्राह्मण के वश में है। तत्र ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। महाराज ब्राह्मणों के लाने 108 ब्राह्मण बुलाए और ब्राह्मण को कैद में कर लिया, और कैद में करके कहा कि सुनो, हमने सुना तुम्हारे मंत्र में ताकत है, ऐसा मंत्र पढ़ो कि हम जीत जाएं, मुंह मांगा दक्षिणा देंगे, और अगर हार गए तो समझ लेना तुम्हें खोद के गड्ढा इसी में गड़वा दे। और ये बात कन्हैया समझ गए। महाराज कन्हैया ने विचार किया कि मैं हार तो सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण को किसी कीमत पर मैं दंड नहीं दिलवा सकता, मरवा नहीं सकता। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान भागे और अंत में जाकर के प्रदर्शन पर्वत पे चढ़ गए। चारों तरफ से जरासंध ने आग लगा दी, लेकिन कन्हैया कूद के सीधे द्वारका पहुंचे और जरासंध शंख बजाता हुआ सीधे मगध देश में पहुंचा। ब्राह्मण के लाने दान दक्षिणा दी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज विवाह की बात आती। राजा परीक्षित ने कहा महाराज विवाह सुनाए। तो सबसे पहले बलराम का विवाह हुआ। बलराम के विवाह में अब बोले रैवत नाम के राजा थे, तो इनकी बेटी का नाम था रेवती। रेवती नाम की बिटिया थी, विवाह के योग हुई है। सुखदेव जी कहते हैं कि अनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवती सुदाम, और ब्राह्मण चेदिता प्रादाद बलायति पुरोहितम। रेवत महाराज अपनी बिटिया रेवती को लेकर जाके सीधे ब्रह्मा जी के सत्यलोक में पहुंचे, और ब्रह्मा जी संगीत सुन रहे थे, बैठे रहे। जब ब्रह्मा जी का संगीत पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी ने रेवत राजा के लाने देखो। बोले महाराज कब से आए? बोले महाराज आपको संगीत चल रहा, थोड़ा ही टाइम भाव। तो बोले नहीं, आप गलत कह रहे हो। इस समय जब से यहाँ पे बैठे वो 14 चतुर्युगी निकल गई, तब से आप बैठे हो। 14 चतुर्युगी आए कैसे? बोले महाराज बिटिया को दूल्हा बताओ। तो बोले बिटिया बताओ। सो देखी भारी लंबी। तो बोले ऐसे तो अब कोई बचे नहीं, अब तो छोटे छोटे हो गए। बोले फिर? बोले तुम जाके द्वारका में पहुंचो और कन्हैया के जो भैया है बड़े वाले बलराम वसुदेव के पुत्र, उनके साथ में विवाह कर दो। सो सीधे आके द्वारका आ गए। जैसे ही महाराज द्वारका में आए, वसुदेव जी महाराज से कहा कि अपनी बिटिया लाया हूं, अपने बेटा से विवाह कर दो। बोले बिटिया बताओ। सो आसमान में। अब बोले कैसे हुए? बलराम से पूछे। बलराम से पूछा बलराम बताओ तुम्हें बिटिया से विवाह कर। सो बलराम ऐसे देख रहा है। अब छोटे बलराम बोले हाँ हम कर लें। अब कैसे करें भाई? अगर जयमाला डालने तो मशीन से डालें, है ना। लेकिन एक बात मानने पड़े, मैं तो बिटियाओं की बड़ी प्रशंसा करूंगा। जैसे शादी होती है, लड़का चाहे ऊंचा हो, बिटिया चाहे कितनी छोटी, जयमाला तो ऐसे उंगली के इशारे से डाल दे कि पता नहीं पड़ता कब डल गई। वो ऐसा लगता है कि ना मतलब महीने से पहले प्रैक्टिस करो, कितनी जल्दी डाल दे, इशारे में फिक जाती है। महाराज अब कहा क्या करें? सो बलराम ने अपनो हल निकालो, बढ़ा दो। वो हल को ले जाके सिर पे रखो और धीरे धीरे दबावो, प्रारंभ कर लो। बिल्कुल बराबर कर ली। अब इनकी जयमाला डली। वो जयमाला में एक समस्या कि जब दूल्हा आता है सो दूल्हा के बगल में नाव खड़ो, दुल्हन आई सो दुल्हन के बगल में नायन खड़ी है। बोले दो पिछावर करो। अब समस्या। महाराज जयपुर में शादी में गए राजस्थान, तो अपने यहाँ परिक्रमा पड़ती है घड़ी से टाइम पे, वो वहां जयमाला टाइम पे डलती है। तो पंडित जी ऐसे हाथ करें। अब दूल्हा दुल्हन दो ही खड़े, इधर नाई खड़ो, इधर नायन खड़ी, दुल्हन खड़ी, दूल्हा खड़ो। और जैसे ही समय भाव ठीक है 12:45 भय, पंडित जी ने कहा जयमाला डाल दो। और जैसे ही डाल देखो भाई दुष्ट लाइट चली गई। पंडित जी ने कहा डाल दो। बोले महाराज अंधेरा है। बोले तुम तो डाल दो, नहीं मुहूर्त निकल जाएगा, अंधेरे में डाल दो। जब तक भैया गए सो चलाओ जनरेटर। जब देखा वहां पे तो दुल्हन ने तो नाव को डाल दी और दूल्हा ने नायन को जयमाला डाल दी। उल्टी
जयमाला डल गई बताओ। अब अंधेरे में डालो, बगल में नायन खड़ी दुल्हन के, जब बाने यहाँ की जगह यहाँ, सो बोले दूल्हा ने तो नायन के गले में डाल दी और दुल्हन ने नाव के गले में, नाव नायन डाले खड़े, जब निपट गई खान, है ना। उजाले में डालना चाहिए। महाराज इनका अंत में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और अंत में जैसे विदाई हुई, भावुक पलाए, विदाई में वो रोने लगे। अब चूंकि अपने पास समय तो है ही नहीं, अब तो सीधे रुक्मिणी के भाई की ओर चलते हैं और अंत में इनकी विदाई हुई, पाणी ग्रहण संस्कार। अब भगवान कन्हैया के विवाह की बारी आ गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान का विवाह होना है तो एक राजा है भीष्मक। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा शिव भीष्म को नाम, विदर्भातिर पतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरानना। इनकी 5 बेटा है और सबसे छोटी बिटिया है उसका नाम है रुक्मिणी और सबसे बड़ा बेटा है उसका नाम है रुक्मिणी। जब रुक्मिणी विवाह के योग हुई तो भीष्मक राजा ने कई बार पूछा कि अपनी बिटिया को विवाह करने कौन से कर दें, कौन से, तो सबने कहा कि कन्हैया से अच्छा कोई वर नहीं है। महाराज रुक्मिणी जी ने अपने हृदय में कन्हैया को बैठा लिया। राजा भीष्मक ने अपने बेटा से पूछा कि बेटा तुम्हारी बहन विवाह की योग हो गई, बताओ उसका विवाह किसके साथ करें। तो कहा कि हमारी बहन को विवाह यदि करना है तो आप चंदेरी के राजा हैं, चेदी देश के राजा शिशुपाल, उनके साथ में कर दो। टीका भेज दिया, लगन फलदान भेज दी और अंत में बारात को समय होगा आबी को। तो रुक्मिणी जी घबरा गई। रुक्मिणी जी ने कहा अगर विवाह होगा तो कन्हैया के साथ, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला के कहा कि हमारा पत्र है, इस पत्र को लेके तुम कन्हैया के पास चले जाओ। क्या लिखा है? बोले ये लिखा है कि कन्हैया को मैंने अपने दिल का मालिक बना लिया, विवाह होगा तो कन्हैया के साथ होगा, अन्यथा हमारा विवाह नहीं, हम प्राण त्याग देंगे। तो पंडित जी ने कहा ब्राह्मण ने तुमने देखा उनको? बोले देखा नहीं है लेकिन सुन करके दिल में बैठा लिया है। तो कहने लगा है, बोले तुमने ऐसे दिल कैसे लगा दिया? तो वो ब्राह्मण से मैया कहने लगी है कि कान्हा से दिल क्यों लगाया है, छलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जानू, दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जानू, मैं जानू या वो जानू, मैं जानू या वो जानू, जानू या वो जानू, ये मैं जानू या वो जानू, पर दिल क्यों आया है, वो जानू, यहाँ पर दिल क्यों आता है, मैं जानू या वो जानू। आज भगवान का विवाह हो रहा है, अरे कम से कम 7 दिन में नहीं 6 दिन में नाचे तो कम से कम भगवान के विवाह में तो नाचे, क्योंकि भगवान का विवाह बार बार नहीं होता है। आज मौका मिला है और जो व्यक्ति आज भगवान के विवाह में नहीं नाचेगा समझ लो वो डीजे पे जरूर नाचो, सारा संसार देखेगा उनको, है ना। आज भगवान के दरवाजे में नाचो।
मैं जानू याद हो जाए आया है मैं जानू याद हो जाए। देखो सोचो नहीं है, सोचने का मौका नहीं है, मौका चुका जाएगा। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना दिल ने तुझे याद किया उतना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। नाम का फल क्यों आया है याद हो जाए, नाम का फल क्यों आया है याद हो जाए। अंत में ब्राह्मण को पत्र दिया
ब्राह्मण ने जाकर के पत्र कन्हैया के पास दे दिया, कन्हैया अगर आप नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने आपको अपना मालिक बना करके दिल में बैठा लिया है। और जैसे ही कहा तो बोले यही हाल मेरा है, चलो रथ तैयार करो। और सीधे रथ में ब्राह्मण को बैठा करके वो कन्हैया कुंडनपुर पहुंच गए। पीछे से बल्ला उन्हें सेना लगा दी, कारण तो कुछ है। वहां जाकर के महाराज कन्हैया ने कहा कि तुम जाओ रुक्मिणी को सूचना कर दो कि मंदिर पर जब तुम आते हो, मंदिर में दर्शन करने आते हो, तो उस समय हम तुम्हारा हरण करेंगे। महाराज इतनों कह के ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मिणी से कह दिया कि कन्हैया अब तुम्हारा हरण करेंगे माता के मंदिर से। तो मैया ने सोचा कि अब हमें लौट के आना नहीं है, क्योंकि वहीं से हम अपने पिए के घर चले जाएंगे। तो पहले ऐसा होता है कि जब माता पूजने जाओ तो पीली साड़ी पहन के जाते हैं, लौट के मेहंदी लगेगी, फिर लहंगा चुनरी। लेकिन रुक्मिणी ने कहा कि लौट के आना नहीं है, तो इसलिए पहले मेहंदी लगवा लो, श्रृंगार करवा लो और लहंगा चुनरी पहन के जाएंगे, क्योंकि वहीं से हम अपने पिए के देश चले जाएंगे। अच्छा कालू भैया, ये माइक क्या सनाई के लाने लोगों का, जब ये साउंड इसे सीधा करना चाहिए। ये सामने वाला जो बॉक्स लगाया मॉनिटर उसको सीधा कर, वापसी तो वही देता है। अरे